समेटे खास पेशकश इंडिया रिपोर्टर लेकर हाजिर हैं हम। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आइए शुरुआत 5 तस्वीरों के जरिए हम करते हैं, वो तस्वीरें जो आज की बड़ी खबरों से जुड़ी हुई हैं और हमारा फोकस इन सभी बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने पर रहेगा। इन सभी खबरों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। 6 तस्वीरें, अब 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दिन भर की बड़ी खबरों को समझने की हम इन 6 तस्वीरों के जरिए कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुए एनकाउंटर की। 3 दिनों से जारी एनकाउंटर में आज सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। वहीं लखनऊ में बीजेपी सांसद कौशल किशोर के घर हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा आज भी चलता दिखा। इसके अलावा बंगाल में वार पलटवार पर हमारी नजर होगी। साथ ही मुंबई में इंटेलिया केस को विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा कोरोना के बढ़ते ग्राफ और बैंक कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। जम्मू कश्मीर आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर शोपिया से, जहां पर जारी एक एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया गया है। ये एनकाउंटर शोपिया के रावलपोरा गांव में पिछले 3 दिन से चल रहा था। आज सुबह एक बार फिर से फ्रेश फायरिंग शुरू हुई थी, जिस दौरान सुरक्षा बलों ने सज्जाद अफगानी को घेर लिया। अब सज्जाद अफगानी को ढेर किया जा चुका है, ऐसा सुरक्षा बलों की तरफ से ये जानकारी सामने निकल कर आई है। 3 दिनों से लगातार ये एनकाउंटर चल रहा था और जैश के कमांडर सज्जाद अफगानी को ढेर करने का मतलब जैश के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करने की तरफ आगे बढ़ चले हैं सुरक्षा बल। ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। शोपिया में लगातार 3 दिन से एनकाउंटर जारी था और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वो आतंकवादी जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। शोपिया में आतंक का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं और ये ऑपरेशन, ये पूरा मिशन चल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए उस इलाके में जहां पर ये ऑपरेशन चल रहा था पिछले 3 दिनों से और आखिरकार बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। 3 दिनों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को शोपिया में एक बड़ी कामयाबी मिली है। शनिचर शाम को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो आज खत्म हो गया है और आज मुठभेड़ खत्म होने के साथ साथ ये खबर भी आ गई कि जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर सज्जाद अफगानी इस ऑपरेशन में मारा गया है। दरअसल शनिचर शाम को सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि रावलपोरा शोपिया में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद वहाँ पर एक मुठभेड़ शुरू हुई। कल एक आतंकी मारा गया था, लेकिन आज सुबह जब मॉपिंग अप एक्सरसाइज चल रही थी तो दोबारा से वहाँ पे छुपे हुए मिलिटेंटों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ और बाद में जो मुठभेड़ हुई उसमें सज्जाद अफगानी के मारे जाने की खबर आ गई। इसके साथ ही जैश-ए-मोहम्मद का एक अलग कमांडर जो है वो इस मुठभेड़ में मारा गया है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। सज्जाद अफगानी पिछले कई सालों से साउथ कश्मीर में सक्रिय था और वो ज़्यादातर नए लड़कों को जैश-ए-मोहम्मद में जुड़ाने में कामयाब रहा था और उसके मारे जाने के साथ ही जैश-ए-मोहम्मद को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगा है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथ काफी संख्या में गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जिसमें अमेरिका में बनी M4 राइफल भी शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद रफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। आरिश बिलाल हमारे साथ श्रीनगर से लाइव इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आरिश, सज्जाद अफगानी को ढेर कर दिया गया, ये कितनी बड़ी खबर हो सकती है? जहां तक शोपिया की बात करें, जो काफी, जहां पर टेररिस्ट की काफी ज्यादा मौजूदगी दर्ज की जाती रही थी, और क्या सज्जाद अफगानी के साथ और भी कुछ सस्पेक्ट्स हैं आसपास? जी बिल्कुल। अब जबकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सज्जाद अफगानी जो है वो मारा गया है और हमें यह लग रहा था कि ऑपरेशन जो है खत्म हो गया है, अभी कुछ देर पहले पुलिस की तरफ से और एक सूचना मिली है कि दोबारा से वहां पे जो फायरिंग हुई है, कंटैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है तीसरे मिलिटेंट के साथ। यानी सज्जाद अफगानी के मारे जाने के बाद भी अभी ये ऑपरेशन जारी है और लगता है कि वहां पे और भी आतंकी छुपे हुए हैं और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार ये ऑपरेशन जो चल रहा था ये अभी और खिंच गया है और यहाँ पे अब दोबारा से सूरज डूबने वाला है, तो लगता है कि आज रात भी ये ऑपरेशन चलेगा। और जैसा हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार हम इस बड़ी खबर को दर्शकों को फिर से एक बार बता देते हैं। शोपिया में एनकाउंटर अभी भी जारी है। हमारे संवाददाता आरिश बिलाल ने ये बताया है कि पहले ये समझा जा रहा था कि एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन तीसरा आतंकवादी भी है जिसे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। अभी भी ये एनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा है। यानी जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, इस बात को
मान लेना पूरी तरीके से ठीक नहीं है कि सज्जाद अगवानी के मारे जाने के बाद वहां पर टेररिस्ट न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है, यानी चौथे दिन में कदम रखती हुई दिखाई पड़ रही है। एनकाउंटर की जो अभी तक की कवायद चल रही थी, ये चौथे दिन की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, हम फिर से एक बार आरिश का रुख कर लेते हैं। आरिश, 3 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, एनकाउंटर लगातार चलता रहा, सुरक्षा बल डटे हुए रहे, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था सुरक्षा बलों को? क्योंकि कई तरह के हथियार, कई तरह की ढाल भी इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी अपने आप को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, ये एक बहुत मुश्किल ऑपरेशन था सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत समय के बाद हुआ कि कोई ऑपरेशन जो है इतने दिनों तक खिंचा हो। नॉर्मली हम देखते हैं कि 3, 4, 5, 6 घंटे में ऑपरेशन जो है खत्म हो जाता है, आतंकी जो है उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन जिस तरह से ये ऑपरेशन खिंच रहा है तो लगता है कि जो ये ऑपरेशन है शायद आज रात भी चलेगा, चौथे दिन में जा सकता है। और जिस तरह के गोली बारूद जो है रिकवर किया गया, जैसा हम बता चुके हैं अपनी रिपोर्ट में कि अमेरिका में बनी हुई M4 कार्बाइन राइफल जो है वो यहां से बरामद कर ली गई है। इसके अलावा काफी आसपास का नुकसान हुआ है। अभी तक 3-4 मकान जो है वो जल चुके हैं, क्योंकि काफी गोलीबारी हुई है दोनों तरफ से। और जिस तरह सज्जाद अफगानी के मारे जाने की खबर है, और अब जो कुछ देर पहले से दोबारा से कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ है मिलिटेंटों के साथ, तो लगता था कि काफी तैयारी के साथ बैठे हुए थे जो मिलिटेंट हैं जो अभी तक मारे गए हैं। और अभी भी वहां पे कुछ और मिलिटेंट के छिपे होने की खबर है, तो कहीं ना कहीं काफी तैयारी करके बैठे हुए, तो काफी गोली बारूद के साथ बैठे हुए थे वो इस जगह में। बहुत शुक्रिया आरिश बिलाल, आपके साथ आगे भी संपर्क कायम करेंगे जब इस एनकाउंटर के बारे में कोई और अपडेट सामने आता है। और आगे बढ़ते हैं।